के बाजार के हालात उतने अच्छे नहीं थे। अच्छे थे लेकिन उतने अच्छे नहीं थे जितनी एक्सपेक्टेशन थी। आप लोगों की नहीं पता लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट खुलते-खुलते ऊपर की तरफ भागेगा या गैप अप ओपनिंग भी दे सकता है। जो जितनी अच्छी जो न्यूज़ है वो फ्राइडे को आई थी। और उस न्यूज़ को पूरी तरीके से जो बैड न्यूज़ है, जो 2-3 बैड न्यूज़ आई थी, हमने सुबह में डिस्कस किया। जो 500 टैरिफ की बात हो रही है, जो रसिया से ऑयल खरीदने पे 500 टैरिफ की बात हो रही है उसकी बात करें, या फिर एल्युमिनियम, स्टील पे, स्टीप मेटल्स पे जो टैरिफ 50% बढ़ा दिया गया है उसकी बात करें, या हम बात करें रसिया यूक्रेन जो वॉर है वो फिर से काफ़ी एस्केलेट हो गया है नया ऑपरेशन स्पाइडर वेब के कारण। तो ये तीनों जो खबर थी वो बहुत बुरी थी। एंड इसके अलावा चाइना, इंडिया, इनको स्पेशली अब मतलब जैसे पहले अमेरिका का बोल एकदम बदलते हुए, पहले इंडिया को फेवर करने की बात हो रही थी चाइना के ऊपर, अब इंडिया और चाइना को एक साथ टारगेट किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा। हो सकता है ये एप्पल ने जो कदम उठाया है या फिर इंडिया की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, बार बार ट्रंप को बेइज्जती टाइप का यहाँ पे फील होना पड़ रहा है, क्योंकि एप्पल को उन्होंने कहा था इंडिया नहीं जाने के लिए, लेकिन एप्पल कह रही है हम इंडिया के में ही रहेंगे। देन सीज फायर पे क्रेडिट ले रहे थे ट्रंप, लेकिन इंडिया ने कहा ऐसी कोई बात है नहीं। तो हो सकता है इस कारण से अमेरिका ये सब चीजें कर रहा हो, लेकिन अब जो भी हो, मार्केट की अगर हम अपनी बात करते हैं तो शुरुआत बहुत बुरी हुई थी। खुलते खुलते मार्केट 0.8% तक नीचे चला गया था, लेकिन बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली। 0.8% से रिकवर होते होते निफ्टी 50 हमारा 0.14% पे क्लोज हुआ था, और एक टाइम पे 0.5%, 0.4%, 0.0504% के आसपास तक भी ऊपर आ गया था। तो निगेटिव में क्लोजिंग जरूर हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट इसको हम फ्लैट यहाँ पे कह सकते हैं। ऊपर अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100 होता है वो 0.4% के पास 0.04% डाउन है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। यहाँ पे जो मिड कैप फंड का होता है, मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, वो 0.55% अप है, पॉजिटिव में है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो स्मॉल कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है वो 0.72% अप है, और जो माइक्रो कैप का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, माइक्रो कैप इंडेक्स, वो 0.09% अप है। तो माइक्रो कैप के अंदर माइक्रो कैप को भी ऑलमोस्ट फ्लैट हम यहाँ पे मान सकते हैं। इसके अलावा लार्ज एंड मिड कैप जो है वो 0.26%, मल्टी कैप 0.30% एंड फ्लेक्सी कैप का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो 0.14% अप था। तो सबसे ज्यादा जो तेजी है वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स के अंदर हुई है, और शुरुआती फेज में जब मार्केट खुला था तब ये इंडेक्स भी उतनी ज्यादा तेज नहीं थी। ये मतलब पॉजिटिव में तो थे मिड कैप एंड स्मॉल कैप, लेकिन काफी डाउन थे। मिड कैप ऑलमोस्ट फ्लैट था, माइक्रो कैप ऑलमोस्ट फ्लैट था, एंड निफ्टी 50 के बारे में तो हमने बात की है कि वो तो 0.8% तक निगेटिव में था। तो ऐसे में सारे ही इंडेक्स के अंदर में खासा रिकवरी देखने को मिली है। मेटल सेक्टर आज डाउन थे, और नॉर्मल सी बात है, मेटल सेक्टर पे ही टैरिफ की बात हो रही तो मेटल सेक्टर तो डाउन होगा ही होगा। रियलिटी सेक्टर काफी अच्छा खासा अप था, पीएसयू बैंक्स काफी अच्छे खासे अप थे आज। अब इतनी बड़ी जब जीडीपी ग्रोथ का इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन को बीट करने वाला डेटा आया हमारे पास, उसको भी मार्केट ने यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिया और बैड न्यूज को ज्यादा फेवर किया है। मतलब या फिर मैं कहूँ को तो कि बैड न्यूज और गुड न्यूज मिलके मार्केट मतलब जैसा का तैसा रह गया। ना बैड की तरफ बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाया और ना गुड की तरफ बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाया, लेकिन थोड़ा सा झुकाव बुरी खबर की तरफ जरूर था। अब ऐसे में इस हफ्ते आने वाली है एक बड़ी न्यूज एंड बड़ा डिसीजन। 6 जून को आरबीआई की अनाउंसमेंट होगा कि वो रेट कट कर रही है या नहीं कर रही है, और ऐसे में 0.25% का तो ऑलमोस्ट ऐसा लोग कह रहे हैं कि एकदम गारंटेड है कि 0.25% का तो रेट कट मिल ही जाएगा। ठीक है, 6 जून को आने वाला है और 0.25% का रेट कट तो, या फिर बोलूं 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो मिल ही जाएगा। और काफी सारा मेजॉरिटी में लोगों को उम्मीद है कि 50 बेसिस पॉइंट का भी रेट कट मिल जाए। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट मिलता है तो बहुत ही मतलब बिग गुड न्यूज होगी, बहुत बड़ी खुशी वाली खबर होगी हमारे मार्केट्स के लिए, इकोनॉमी के लिए। अगर 0.25% का अगर रेट कट मिलता है तो वो जो एक्सपेक्टेशन है वही होगी। एंड
अगर रेट कट नहीं होता है किसी भी कारण से, जिसकी 9 के बराबर उम्मीद है कि रेट कट नहीं होगा, तो वैसे में ये हमारे मार्केट के लिए निगेटिव न्यूज होगी। अब ऐसे में जब जीडीपी ग्रोथ जैसा स्ट्रॉन्ग डेटा को मार्केट ने यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिया बैड न्यूज के अगेंस्ट में, तो क्या लगता है आपको कि रेट कट की अगर गुड न्यूज आती है और रेट कट होता है 6 जून को, तो क्या उसका पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पे देखने को मिलेगा? जिस ट्रिगर पॉइंट की हम बात कर रहे थे, वैसे ट्रिगर पॉइंट जीडीपी ग्रोथ डेटा भी हो सकता था, लेकिन इसका कुछ असर ही नहीं हुआ मार्केट में। तो क्या लगता है जो रेट कट होगा वो एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करेगा, उसका असर मार्केट के अंदर में हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब तो मुझे उम्मीद कम है कि एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करेगा रेट कट। आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।